हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, अगर आपने भी कभी सपना देखा था राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्य करने का और अपने कंधों पर चमकते हुए सितारे सजाने का, तो दोस्तों ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी गृह विभाग के अंतर्गत आती है और जिसका आयोजन राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाया जाता है। अभी वर्तमान में 2021 की वैकेंसी चल रही है, जिसके अंदर कुल 859 पद के लिए भर्ती आयोजित की जा रही है। या तो आपने इसका फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा या फिर इन फ्यूचर आप बनने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो लाभदायक हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं अगली बात। 859 पदों के लिए भर्ती थी जो आरपीएससी आयोजित करवा रही है। सबसे पहले बात करते हैं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की कि एसआई की वैकेंसी के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होती है। कहता है मस्ट होल्ड ए डिग्री, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन की एक डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री हो, चाहे कोई सी भी, आपने आर्ट्स से हो, साइंस से, कॉमर्स से, या फिर कोई लॉ कर रखा हो, या कोई भी डिग्री जिसको आप स्नातक की डिग्री कह सकते हो, वो आपके पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। दोस्तों, इसके अंदर अपीयरिंग भी मान लिया जाता है। अगर आप फाइनल ईयर में अपीयरिंग हो तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते इंटरव्यू की डेट तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगली बात कहता है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, मतलब आपको राजस्थान की संस्कृति का और हिंदी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन आपको सामान्य रूप से नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आप राजस्थान के अंदर नौकरी करने जा रहे हो। और ये यहाँ कह रखा है कि आपके पास जो डिग्री है अपीयरिंग, अगर आप अप्लाई कर रहे हो अपीयरिंग से, तो आपको साक्षात्कार से पूर्व इस चीज़ का सबूत देना होगा कि मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली है, साक्षात्कार के प्रारंभ होने की दिनांक को। ठीक है, बात करते हैं सैलरी की। दोस्तों, सैलरी के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाके देख लीजिए कि राजस्थान पुलिस में एसआई को क्या सैलरी मिलती है। इसमें कह रखा है कि लेवल 11 की ये पोस्ट है जो कि 4200 पे ग्रेड के अंतर्गत आती है। बात करता है आयु सीमा की। तो दोस्तों, अब की बार वाली वैकेंसी में 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष, मतलब अपन समझ सकते हैं कि 20 से 25 वर्ष इसके अंदर बेसिक आपकी उम्र होनी चाहिए। और विभिन्न वर्गों को इसमें आयु सीमा में छूट भी दी जाती है, जो कि इस प्रकार से है, आप आराम से देख सकते हैं। क्या है छूट का प्रावधान? अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या एमबीसी वर्ग से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब आप 30 वर्ष की उम्र तक ऐसे का फॉर्म भर सकते हो। अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत हैं या सामान्य वर्ग की महिला के आते हो तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी की महिला हो तो आपको 10 वर्ष की छूट इसमें मिलनी है। इस प्रकार से कुछ आयु सीमा में छूट आगे भी दी गई हैं, जिनको आप स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब कहता है कि आपको 2 चरणों से इसमें गुजरना होगा। पहला तो आपका रिटन टेस्ट होना है, दूसरा आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है, और तीसरा इसमें जाकर फिर इंटरव्यू आपको सामना करना पड़ेगा। पहले अपन बात कर लेते हैं फिजिकल की। ठीक है, जो फिजिकल एग्जाम में क्या होना है आपके, अगर आप पुरुष हैं तो आपको आपकी लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जी हाँ, 168 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। आप इसको इंच में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सीने की जो चौड़ाई है 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, मतलब 81 सेंटीमीटर न्यूनतम और 5 सेंटीमीटर का अनिवार्य फुलाव होना चाहिए। तो आपकी सीने की जो चौड़ाई है 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करते हैं लेडीज के केस में। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपकी लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी लंबाई 152 सेंटीमीटर है और आप महिला हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंतर्गत सीने का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ वजन का प्रावधान है। क्या? अगर आप महिला हैं और आपका वजन 47.5, अगर 47 किलो 500 ग्राम से कम है तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं करें, और कर दिया है तो जल्दी से जल्दी अपना वजन बढ़ाइए।
अगर आप अंडर 40 वेट हैं तो आपका काम खराब हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं रिटन एग्ज़ाम की। रिटन एग्ज़ाम में दोस्तों क्या होना है, 2 पेपर आपको सामना करने पड़ेंगे 2-2 घंटे के। पहला पेपर होना है जनरल हिंदी का, 2 घंटे का पेपर होगा 200 नंबर का। दूसरा पेपर आपको जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का, 2 घंटे का पेपर जिसमें 200 नंबर का टेस्ट होना है। अब आगे जाके अपन बात कर लेते हैं डिटेल सिलेबस की। डिटेल सिलेबस में बात करते हैं तो पहला पेपर होना है आपको हिंदी का। हिंदी का पहला पेपर जो होगा वो आपके 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन आएंगे और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होनी है। अब डिटेल से हिंदी का सिलेबस अपन एक बार समझ लेते हैं। सिलेबस में आना क्या है दोस्तों, हिंदी में आपको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा, शब्द प्रकार के अंतर्गत तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, क्रिया विशेषण आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द ज्ञान की बात करें तो आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्मों का अर्थभेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन और संबंधवाची शब्दावली का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। इसके अलावा आपको शब्द शुद्धि का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृद्धि, पक्ष और वाच्य का भी ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और सबसे इम्पोर्टेंट पारिभाषिक शब्दावली जिसमें प्रशासनिक और विधिक शब्दों का महत्व रहेगा। इस प्रकार ये हिंदी का सिलेबस मैंने आपको डिटेल में समझाया है। 100 क्वेश्चन आने हैं 200 नंबर के, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। दोस्तों रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार आपके लिए जल्द ही टेस्ट सीरीज लेकर आएगा जिसमें मैं आपको हिंदी के 100 प्रश्न या कुछ भी पार्शियली करके जो भी आगे योजना रहेगी तो आगे आपको हिंदी के क्वेश्चन दिए जाएंगे और वहीं पे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो अगर आप एसएससी का आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। दोस्तों सेकंड पेपर जो होना है उसमें आपको जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब डिटेल में समझते हैं कि सेकंड पेपर में सिलेबस क्या होना है। दोस्तों सेकंड पेपर में सिलेबस वही है जो पहले बात की थी अपन ने कि 200 क्वेश्चन आने हैं, 2 घंटे का पेपर, 200 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब 100 क्वेश्चन जो हैं उनका सिलेबस क्या हो, सबसे पहले दिया है राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, जिसमें आपको राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं पूछी जाएंगी, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था पूछी जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट आप बात कर सकते हो स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण एवं राजनीतिक एकीकरण, राजस्थानी का स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, राजस्थान के किले, स्मारक, राजस्थान की कलाएं जैसे चित्रकला हैं, हस्तशिल्प हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, क्षेत्रीय बोलियाँ हैं और जैसे ही मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, संस्कृति, परंपरा, विरासत, धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ऐसे आपको प्रश्न पूछे जाने हैं। इसी प्रकार आपको भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें प्राचीन और मध्यकाल से पूछे जाएंगे, आधुनिक काल से भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसी के साथ विश्व एवं भारत का भूगोल भी आपके टॉपिक रहना है जिसमें विश्व का जनरल भूगोल पूछा जाएगा और भारत का भी बेसिक तौर से भूगोल पूछा जाना है। इसी के साथ आपको राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थशास्त्रीय अवधारणा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। राजस्थान की अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाने हैं। इसी के साथ साथ तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता मतलब आपको मैथ रीजनिंग के प्रश्न भी पूछे जाने हैं। ऐसा ही का एक डिटेल्स में पेपर मैंने सोल्व करवा रखा है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर उस पेपर को पूरा देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जीके का पेपर किस प्रकार से आना है, किस पार्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं,
जैसे हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स में कितने आएंगे, जीके में कितने क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, एक आपको जनरल आइडिया हो जाएगा कि हाँ पेपर ऐसे आना है। इसी के साथ ही आपको मैं बता दूं, रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार आपके लिए जीके प्रश्नों की एक सीरीज लेके आएगा, जिसमें आपको पुराने प्रश्न दिए जाएंगे और इसी के अलावा जो प्रश्न आरपीएससी पूछता है, जो आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, उन्हीं से संबंधित प्रश्नों की मैं एक सीरीज लेकर आऊँगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डिटेल में पता चल जाए और आपकी तैयारी को आप बूस्ट कर पाए। दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम के बाद में आपको फिजिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। अब बात करते हैं अपन फिजिकल एग्ज़ाम में। दोस्तों, एग्ज़ाम के अंदर क्या है कि आपको जो जितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया उनमें से, और जितने पद हैं, जैसे 859 पद हैं, उनके 20 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी बात अपन आगे करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, जिसमें अलग अलग बांट रखा है। क्या, अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं उसके लिए अलग से मापदंड है। 100 मीटर की रेस में आपको भाग लेना है, जिसमें 40 नंबर की रेस होनी है। अगर आपने 14 सेकंड में वो रेस पूरी की है 100 मीटर की, तब आपको पूरे 40 नंबर मिलेंगे। अगर 15 सेकंड में आप रेस कर रहे हो तो 25 नंबर मिलेंगे, और 16 सेकंड में कर रहे हो तो 15 नंबर मिलेंगे। और 16 से अगर आप ज़्यादा समय लेते हो 100 मीटर की रेस में, तब आपको 0 नंबर दिया जाएगा। इसी के साथ इसमें लॉन्ग जंप का भी एक टेस्ट होना है, जिसमें अगर 15 फीट से ज़्यादा की लंबाई अगर आप लंबी कूद करते हो तो आपको 30 नंबर दिए जाने हैं। अगर आप 14 फीट की लंबाई कूदते हो तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, और 13 फीट के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आप 13 फीट से भी कम की लंबाई कूदते हो तब आपको 0 नंबर दिया जाएगा दोस्तों। इसलिए आप कोशिश करें कि आप कम से कम 13 फीट लंबी कूद का प्रयास तो आपका होना ही चाहिए। इसके अलावा आपको चिनिंग अप एक टेस्ट होना है, ठीक है, जिसको अगर आप 7 बार करते हो तो 30 नंबर मिलेंगे, 6 बार करते हो तो 20 नंबर मिलेंगे, और 5 बार चिनअप करते हो तो 10 नंबर मिलेंगे, और 5 से कम अगर आप चिनअप करते हो वहाँ जाकर तो आपको 0 नंबर मिलेगा। इस प्रकार कुल ये 100 नंबर का टेस्ट होना है, जिसमें से 50 नंबर तो आपको ज़रूर ही लाने हैं, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। ये तो बात होगी मेल कैंडिडेट की। इसी के साथ अपन बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों वही 100 मीटर की रेस होनी है, लॉन्ग जंप और चिनिंग अप। इसमें आपको टेस्ट बता रखा है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिए। अच्छा, इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स की अपन बात कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर की रेस होनी है। इसमें क्या है कि पहले 16 सेकंड का टाइम था, इसमें 17 सेकंड टाइम दे रखा है। अगर आपने 17 सेकंड में रेस की है पूरी तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। 18 सेकंड में पूरी करते हो तो 25 नंबर। 19 सेकंड में रेस पूरी करते हो तो 15 नंबर मिलेंगे। अगर आप 19 सेकंड में भी 100 मीटर की रेस पूरी नहीं कर पाते हो तब आपको 0 नंबर दिया जाएगा। इसी के साथ लॉन्ग जंप, जिसमें 10 फीट की अगर लंबी कूद आप कूदते हो तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। 9 फीट कूदते हो तो 20 नंबर मिलेंगे, और 8 फीट की लंबी कूद कूदते हो तब आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आप 8 फुट भी लंबा नहीं कूद पाते हो तब आपको 0 नंबर मिलने वाला है। चिनिंग अप का ऑप्शन नहीं है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए था। अब इसमें क्या रहना है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, पुटिंग इन शॉट, आपको गोला फेंकना है 4 किलो का। अच्छा, अगर आप 4 किलो का गोला 16 फीट से लंबा फेंक देते हो तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। 15 फीट फेंकते हो तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। 14 फीट फेंकते हो तो 10 नंबर मिलेंगे। अगर आप वो गोला 14 फीट से भी कम फेंक पाते हो तब आपको 0 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, आपको वही नोट करना है कि आपको 50 नंबर कम से कम लाने हैं 100 नंबर के फिजिकल टेस्ट में, तब तो आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर पाएंगे या आपको इंटरव्यू के लिए चुना जाएगा। बात अलग है मेरिट की, लेकिन कम से कम आपको 50 नंबर तो सिक्योर होने ही चाहिए। अब बेसिक सी बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन में थोड़ा सा और एक हल्का से डिटेल दे रखा है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। डिटेल में क्या दे रखा है कि जैसे आपके 2 टेस्ट हुए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आपके होना है हिंदी का, पेपर सेकंड होना है जीके का। ठीक है, अब
किस अभ्यर्थी को तो बुलाया जाएगा जी उसके लिए, टेस्ट के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी के लिए। बात करते हैं कि अगर आपने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में 36% नंबर अलग अलग आपने सिक्योर किए हैं, बात को समझना। अगर आपने 72 नंबर लिए हैं पहले पेपर में और दूसरे पेपर में 72 नंबर लिए हैं, ठीक है, और दोनों के अंदर मिलाकर 80% यानी 40%, मतलब यानी कि 400 में से आपने 160 नंबर आपने प्राप्त किए हैं, तब आप एलिजिबल होंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। 40%, 400 का 40%, 160 आपके होना है। तब तो आप ये सोचो कि मेरा फिजिकल के लिए कॉल आएगा। अगर आपके यहीं कहीं भी नंबर कम है, अगर 71 नंबर भी हैं पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में, और टोटल मिला के आपके 160 से कम है, तो आप भूल जाइए कि मैंने एग्ज़ाम भी दिया था, अब अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। अच्छा, 160 नंबर प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर कहो कि मेरा फिजिकल के लिए कॉल क्यों नहीं है आप, क्योंकि आरपीसी ये तय करेगा कि जितने पोस्ट इस बार हैं 859, उनका 20 गुना अभ्यर्थी ही बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए एक बार के लिए। तो जिन अभ्यर्थियों के 160 से ऊपर नंबर हैं और उनकी गणित 859 इंटू 20 है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, लगभग 17,000 के आसपास ये संख्या आनी है। तो अगर इतने अभ्यर्थियों में आप आते हो मेरिट में, तब तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। फिजिकल के बाद में फिर उसमें ये होना है क्या कि आपने टेस्ट और फिजिकल मिलाकर, अगर आप टोटल जो वैकेंसी हैं उनका 3 गुना, जैसे 859 वैकेंसी है, इसका 3 गुना, अब वही 2600-2700 के आसपास आना है। अगर आप उस रेंज में आते हो तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब इंटरव्यू में जाने से पहले क्या आपके फिजिकल में 50% से अधिक नंबर होने चाहिए। 100 नंबर का फिजिकल है तो आपके 50 नंबर तो कम से कम होने चाहिए, और आप मेरिट के अकॉर्डिंग जो 3 गुना वैकेंसी है उसके अंदर आपका नंबर होना चाहिए, तब जाकर आप इंटरव्यू के लिए आस लगाना कि मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। अच्छा, इंटरव्यू आपके 100 नंबर का होना है, ठीक है। इस प्रकार आपने देखा कि आपके 400 नंबर का तो हो गया टेस्ट मेन, 100 नंबर के फिजिकल हो गया, और 100 नंबर का आपके हो गया इंटरव्यू। इस प्रकार जो 600 नंबर का टेस्ट है टोटल, इस प्रक्रिया में आपने जो अधिकतम नंबर प्राप्त किए हैं उस हिसाब से आपको मेरिट में नंबर दिए जाएंगे। मेरिट का ऑर्डर होगा कि इस नंबर की आपकी मेरिट है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसी दे रखी है, उस हिसाब से आपकी मेरिट से नंबर आना है। अब अपन ने बात की थी कि किस किस कैटेगरी में किस हिसाब से नंबर होने हैं। अब जो 40% अपन ने बात की थी उस हिसाब से इसमें 5 नंबर का रिलैक्सेशन SC/ST की कैंडिडेट को दिया जाएगा, वो आप अलग से नोट कर लेना। और जिन कैंडिडेट के पास NCC का सर्टिफिकेट है उनको भी कुछ रिलैक्सेशन दिया जाना है, वो भी आप इसमें स्क्रीनशॉट लेकर, अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है तो आप इसको नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी कोई क्यूरी आपके माइंड में रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी प्रयास करूँगा आपको बताने की। रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।